बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाका इस्लामाबाद के इलाके I-10-4 के इलाके में पेश आया। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का इस हवाले से बताना है कि दारुल हुकूमत सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और चेकिंग चल रही थी कि इसी दौरान पुलिस एहलकारों ने एक मशकूक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका तो गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद फट गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। धमाके में गाड़ी का ड्राइवर भी हलाक हुआ जबकि 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। बादशाह पुलिस हुकाम ने तस्दीक की है कि धमाके में एक पुलिस एहलकार के शहीद होने की तस्दीक करते हुए बताया। धमाके में हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद हुए। धमाके के फौरी बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जाय वकुआ का मुहासरा करके इलाके को घेरे में ले लिया। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से धमाके की तहकीकात शुरू कर दी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से पता चलाया जाएगा कि गाड़ी कहां से आई। इस्लामाबाद धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि बारूद से भरी गाड़ी रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने फर्ज शनासी का शानदार मुजाहरा किया। तलाशी के अमल के दौरान खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गाड़ी में 2 खुदकुश बमबार थे। धमाके में दोनों दहशतगर्द हलाक हुए जबकि तलाशी के अमल के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला ने खदशा जाहिर किया कि बारूद से भरी गाड़ी का टारगेट हाई वैल्यू था, लेकिन पुलिस एहलकारों की फर्ज शनासी के बाद इस्लामाबाद बड़े हादसे से महफूज रहा। फर्ज शनासी पर इस्लामाबाद पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। DIG इस्लामाबाद सुहेल जफर चुठा का कहना है कि ईगल स्क्वाड के एहलकारों ने एक मशकूक गाड़ी को रोका जिसमें एक मर्द और एक औरत मौजूद थे। गाड़ी में मौजूद शख्स ने खुद को धमाका खेज मवाद की मदद से उड़ाया। DIG इस्लामाबाद का कहना है कि पुलिस एहलकारों ने वफाकी दारुल हुकूमत को बड़ी तबाही से बचा लिया। धमाके में एक एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का मामला, परवेज इलाही की दरख्वास्त पर बनने वाला लार्जर बेंच टूट गया। लाहौर में परवेज इलाही की जानिब से गवर्नर पंजाब की डी नोटिफाई नोटिफिकेशन को चैलेंज किए जाने पर पिटीशन की समाअत के लिए बनने वाला लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था जिसकी सरबराही जस्टिस आबिद अजीज शेख को दी गई थी। बेंच में जस्टिस मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर भी शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से तश्कील दिया जाने वाला 5 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज ने कहा कि हम में से एक जज इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि जस्टिस फारूक हैदर काफी केसेस में परवेज इलाही के वकील रह चुके हैं। परवेज इलाही ने दरख्वास्त में बसरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी गवर्नर को फरीक बनाया जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर को वज़ीर आला के एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने का कहा था। असम्बली का इजलास पहले से चल रहा है। स्पीकर ने नया इजलास नहीं बुलाया। दरख्वास्त में कहा गया कि स्पीकर के इजलास ना बुलाने पर परवेज इलाही और कबीना को डी नोटिफाई करना गैर आईनी है। स्पीकर के किसी इक़दाम पर परवेज इलाही के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। परवेज इलाही ने अपनी दरख्वास्त में वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का गवर्नर का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की सदा की है। ककड़ी को मुंतखब करवाएंगे, परवेज इलाही को हटाने पर मोनस का सवाल। लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के मामले पर नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया। ट्विटर पर जारी बयान में मोनस इलाही ने कहा कि कल रात को कमाल कर दिया है। कमाल करने वालों ने गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को कहना था कि एतमाद का वोट लो। एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असम्बली ने करवाना था। लीगी रहनुमा ने कहा कि अपनी घबराहट में नून लीग और PDM अहमकाना हरकत कर बैठी। कल रात को कमाल कर दिया। कमाल करने वालों ने गवर्नर पंजाब ने CM को कहना था कि एतमाद का वोट लो। एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असम्बली ने करवाना था। अपनी घबराहट में नून लीग और PDM अहमकाना हरकत कर बैठे। अब दोबारा फ्लैटिस होटल में ककड़ी को मुंतखब करवाएंगे। मोनस इलाही ने हमजा शहबाज का नाम लिए बगैर कहा कि अब दोबारा होटल में ककड़ी को मुंतखब करवाएंगे। लॉन्ड्रिंग केस, सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद सुलेमान शहबाज दरख्वास्त जमानत दायर करने के लिए स्पेशल कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद सुलेमान शहबाज दरख्वास्त जमानत दायर करने के लिए स्पेशल कोर्ट सेंट्रल पहुंचे जहां उन्होंने अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर करते हुए FIA और तफ्तीशी ऑफिसर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिला जवाज़ नामजद किया। अदालत में तलबी के नोटिस मौसूल नहीं हुए और बगैर इत्तला इश्तिहारी करार दिया गया।
सुलेमान शहबाज का अपनी दरख्वास्त में कहना था कि इश्तिहारी करार देने से कबल कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे पूरे नहीं किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए अबूरी जमानत मंजूर की जाए। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए कि सुलेमान शहबाज का शनाख्ती कार्ड अदालत में पेश किया जाए, जिस पर सुलेमान शहबाज ने कहा कि मेरे पास शनाख्ती कार्ड अभी मौजूद नहीं है, मैं मौजूद खां हूँ, आइंदा शनाख्ती कार्ड साथ लेकर आऊंगा। अदालत ने कहा कि शनाख्ती कार्ड आज जरूरी था, ये तो हर वक्त साथ होना चाहिए। बाद एहतसाब अदालत ने सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज 7 जनवरी तक मंजूर कर ली। याद रहे कि सुलेमान शहबाज रवां माह ही लंदन से पाकिस्तान पहुंचे थे और उन्होंने अपने खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात का सामना करने का ऐलान किया था। इमरान ने परवेज इलाही की बात सुन ली, हुकूमत गिराने वालों का नाम नहीं लिया, एक आदमी कहते रहे। इमरान खान ने परवेज इलाही की बात सुन ली, आज हुकूमत गिराने वाले शख्स का नाम नहीं लिया। कहा 8 माह पहले एक आदमी ने हमारी हुकूमत गिरा कर जो जुल्म किया वो कोई शख्स भी नहीं कर सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर जमा कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और इस खिताब में बार बार एक आदमी को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार दिया, मगर इस आदमी का नाम लेने से गुरेज करते रहे। इमरान खान का कहना था कि एक आदमी ने 8 माह पहले हुकूमत खत्म करके मुल्क पर जुल्म किया, मुल्क पर चोरों का टोला मुसल्लत किया, तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करने का फैसला किया। धांधली के बावजूद हार नजर आने पर उन्हें मार कर रास्ते से हटाने का फैसला किया, मगर आज वो इदारों से पूछते हैं कि उन्हें इस मुल्क की फिक्र है या नहीं। मुल्क जिस मौशी दलदल में फंस चुका है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। मुस्लिम हैंड्स के ज़ेर तमाम तहसील हेडक्वार्टर बरनाला जिला भिम्बर में 3 रोजा फ्री आई कैम्प का इनेकाद मोरखा 22 से 24 दिसंबर का शुरू हो चुका है। सफेद मोतिया का मुफ्त ऑपरेशन, आंखों का फ्री मुआयना, अद्वियात और आवाम को मुफ्त एनेक्स फ्राहम की जा रही हैं। भिम्बर आजाद कश्मीर से इरफान यूनुस चरार की देखते हैं ये रिपोर्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम हैंड्स एक इंटरनेशनल इस्लामिक एड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर जो है नॉटिंघम यूके में बेस्ड है। मुस्लिम हैंड्स का जो आई हेल्थ प्रोग्राम के हवाले से जो कंसेप्ट है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर CEC सेल आज़ाद कश्मीर के साथ एक ट्राई पीरियड MIU है, जिसके तहत हमने आज़ाद कश्मीर के 5 तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉपर आई केयर यूनिट इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें तहसील भिम्बर में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समानी में, पुंछ में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हजीरा में, मीरपुर में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डडियाल में और कोटली में डिस्ट्रिक्ट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सेंसा में, इसी तरह सुदनौती में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तराड़खल में हमने तकरीबन 5 आई केयर यूनिट्स हैं और 6ठा आई केयर यूनिट हमारा एक लोकल चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है, जिसमें डेली बेस के ऊपर जो है वो OPD हमारी जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट की टीम है जो डेली बेस के ऊपर जो है वो OPD परफॉर्म कर रही होती है। और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जब हमारे पास एक सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो स्क्रीन होता है वाइट कैटेगरी का, तो हम क्वार्टरली बेसिस पे जाके उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्जरीज परफॉर्म करके देते हैं। इस साल 2022 में हमने अब तक 18,000 से ज़ायद लोगों को आँखों की जो बुनियादी बीमारियों के तशखीस के साथ साथ इलाज की सहूलियात फराम की हैं, अदवायात फराम की हैं, उनको नज़र की एनकें फराम की हैं। इसके साथ साथ 1500 से ज़ायद लोगों के हमने सफ़ेद मोतियों के जो ऑपरेशन हैं वो इन तमाम 6 के 6 यूनिट्स में हमने परफॉर्म किए हैं। ये इस साल का आखिरी कैंप है जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बरनाला में हम परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले एक दिन का स्क्रीनिंग कैंप हमने कल तंदरकोट डिस्पेंसरी में लगाया था, जिसमें से 50 से ज़ायद मरीज जो हैं वो ऑपरेशन के लिए स्क्रीन आउट हुए हैं, जिनको आज प्रायोरिटी बेसिस पे हम आज पहले दिन उनके ऑपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। ये कैंप जो है 22, 23 और 24 3 दिन ये लगातार ये कैंप जारी रहेगा। इस कैंप के फ़ौरन बाद हमने इंशाल्लाह फ़ौरन 1 हफ्ते के बाद हमने पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप के लिए टीम को है उसको यहाँ भेजेंगे, ताकि जिन लोगों की सर्जरी यहाँ पे हुई है उनका प्रॉपर फॉलोअप भी इंश्योर किया जा सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है हमारा फ्री मेडिकल कैंप का, जो कि मुस्लिम हैंड करवा रही है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत प्रिसाइज किस्म का प्रोग्राम है। ये एक ऐसी हेल्थ फैसिलिटी है कि जो बाकी लोगों से बहुत आगे है। इसमें हर गरीब आदमी को जो भी किसी का कोई आँखों का मसला है उसका फ्री चेकअप हो रहा है, फ्री सर्जरी हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई क्वालिटी लेंस ये अपनी तरफ से डाल रहे हैं। 1 रुपये का भी यहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं है, और ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। हाई क्वालिफाइड प्रोफेसर सर्जन है इनके पास, 4 से 5 अदर डॉक्टर्स हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे OPD में चेक भी करते हैं, उसके बाद सर्जरियाँ भी साथ होती हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं जी मुस्लिम हैंड का, बहुत बड़ी एक्टिविटी है बरनाला में लेके आए, और स्पेशली जो है ना जो साथ साहब हैं इन्होंने बड़ी मेहनत की है कि बरनाला के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और हमारी यहाँ तक कोशिश मैं देख रहा हूँ उनकी इतनी मतलब टेंशन है कि ये कह रहे जी मैक्सिमम लोग आए इलाके के, उनको मुस्तफ़ीद किया जाए।
اور الحمدللہ یہ جو ان کا بڑا بہت عظیم ورک ہے جی، اللہ تعالیٰ اس میں اور کامیابی فرمائے، تو بہت شکریہ جی۔ ممبر ضلع کونسل یونین کونسل وٹالہ امجد غسن جرال کی میڈیا آفس ڈونگی آمد، صدر میڈیا آفس ڈونگی امجد حسین عالم نے والہانہ استقبال کیا۔ امجد غسن جرال نے الیکشن کے دوران میٹنگز کی کوریج دینے پر میڈیا کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں یونین کونسل وٹالہ کے ساری عوام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے کامیاب بنایا۔ یوسی وٹالہ کی ساری عوام میرے لیے قابل عزت ہے، انشاءاللہ بلا تفریق عوام کی خدمت کروں گا، عوام کو درپیش ترین مسائل حل کروں گا، کسی قسم کے بھی تنازع زمین جائیداد اور آپس کی رنجش دور کروں گا، عوام کو خوشحال یوسی دینا میرا خواب ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا، گروپ بندی اور برادری ازم کا خاتمہ کروں گا، جس نے مجھے ووٹ دیا جس نے نہیں دیا سب کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں، بلا تفریق کام کروں گا، عوام کے مسائل میرے مسائل ہیں، انشاءاللہ عوامی خادم بن کر مسائل حل کروں گا، یوسی وٹالہ کو ماڈل یوسی بناؤں گا، یوسی وٹالہ کی پسماندگی دور کروں گا۔ گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور جا کر عوام کا شکریہ ادا کروں گا اور عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کروں گا۔ امجد حسین عالم نے نوجوان کونسلر کے خیالات و کاوشوں کی تعریف کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ اوورسیز عبدالمجید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ قاضی عبدالغفور کو ایس ٹی او تحصیل برنالہ کا نگران اعلیٰ منتخب ہونے پر اساتذہ بھمبر کی مبارکباد، جن میں ضلعی صدر اسکول ٹیچرز آرگنائزیشن بھمبر انصر علی اشرف، نگیال تحصیل صدر اسد اللہ جرال، سابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چودھری طفیل خاکی نے نوٹیفکیشن دیتے ہوئے اس موقع پر سابق ضلعی صدر چودھری محمد اکرم، چودھری عبدالمجید، صدر معلم راجہ خالد محمود، راجہ جاوید یوسف، ضلعی نائب صدر تحصیل سینئر نائب صدر مجید حسین، یاسر عرفات، نصیر احمد سیکرٹری نشر و اشاعت، افضال احمد سعید، سونی امجد علی ڈپٹی سیکرٹری، پی ڈی صدیقی، خورشید بھٹی، شفاعت کیانی اور دیگر شامل تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔